अस्सलाम वालेकुम। मैं 8 जैपनीज़ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा था कि अगर आपने ज़्यादा सोचने से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखें और इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। बहुत सिंपल सादा से कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बड़े अच्छे हैं। सोचा आपसे भी शेयर करूं। मैं भी कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, बजाय इसके कि हम ओवर थिंकिंग करते रहें और मज़ीद अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें, क्योंकि सब चीज़ें आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही होती हैं और अगर आपका दिमाग, आपका ब्रेन ओवर थिंक करता है तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है इकिगाई। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए। डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में, चाहे कोई छोटा काम है, कोई बड़ा काम है, एक मकसद ज़रूर रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट है काइज़न, जिसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका काम, आपका बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आए, वो बेहतर से बेहतर तर हो जाए। तीसरा कॉन्सेप्ट है शोशन, बिगिनर्स माइंड, यानी कि एम्प्टी माइंड। आप अपना जहन को खाली रखें, ये सोचें कि आप बिल्कुल कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, एज अ बिगिनर माइंड आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके जहन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी और आप पॉजिटिवली सोच रहे होंगे और चीज़ों को कर रहे होंगे। चौथा कंसेप्ट है हारा हादी भूख, कि जब आप 80% खाना खा लेते हैं, आपको फील होता है कि बस अभी आपका स्टमक फुल होने के करीब है और गैप बाकी है, तो फिर अपना खाना छोड़ दें। उससे होगा कि ये कि आप पे जो लेजीनेस है या कोई भी पोस्ट फूड आपके ऊपर एक वेव आती है कि आप बिल्कुल लेजी फील कर रहे होते हैं, तो वो नहीं होगी, क्योंकि जब आप खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे, ज़ाहिर है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो फिर इंसान लेजी हो जाता है। तो वक्फा देकर अपने स्टमक में एक गैप रख के खाना खाएं। पांचवा कंसेप्ट है वाबी साबी, जिसका मतलब ये है कि परफेक्शन को तलाश करने के बजाय इम्परफेक्शन में खूबसूरती को तलाश करें, क्योंकि दुनिया में बहुत कम चीज़ें हैं, या मेरा ख्याल है कि बहुत ही आइडियल होगा कोई चीज़ परफेक्ट होगी, तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हर वक्त इम्प्रूवमेंट का जो रूम है वो रहता है, इसलिए इम्परफेक्शन के अंदर खूबसूरती तलाश करें। छठा जो कॉन्सेप्ट है, ये टेक्निक है, वो है शिनरिन योकू, जिसका मतलब है फॉरेस्ट बाथ। यानी जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, आपका जहन मनफी हो रहा हो, आप तंग हो रहे हो, तो नेचर में चले जाएं, बाहर निकल जाएं, वॉक करें, ग्रीनरी में चले जाएं, ऐसी जगह जहाँ पे दरख्त हों, जहाँ पे कोई अच्छा पार्क हो, उसमें अच्छे दरख्त हों, ग्रीनरी हो, तो वो आपको अच्छी फीलिंग मिलेगी। सातवां कंसेप्ट है गान बारू, जिसका मतलब है कि बी पेशेंट विद थिंग्स, चीज़ों के साथ सब्र का मुजाहरा करें, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है, अपने टाइम पे होगी, इसलिए आपको बेसब्री करने की जरूरत नहीं है, रश की जरूरत नहीं है। आठवां कंसेप्ट है गमान, जहाँ पे वो ये कहता है कि जब चीज़ें टफ हो जाएं, मुश्किल हो जाएं, तो फिर आपने इस्तकामत का, सब्र का मुजाहरा करना है, क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तो उसमें इंसान की इस्तकामत, इंसान की कमिटमेंट, एक स्ट्रांग सोच, आपकी स्ट्रांग विल, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये 7-8 कंसेप्ट थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं और आप ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेके जाना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी टेक्निक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर अप्लाई करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम।